जय माँ काली, कैसे हो आप सभी। आज मैं ऐसे प्रश्न का जवाब देने जा रही हूँ जो कि हर व्यक्ति के मन में कभी ना कभी उठता ही है, चाहे वो साधना करता हो, पूजा पाठ करता हो या फिर ना करता हो। ख़ास तौर से यहाँ पर प्रेमानंद महाराज जी की बातें कही गई हैं कि हमें सिर्फ नाम जप करना चाहिए, नाम जप से ही हमें सब कुछ मिल जाता है। और गीता की भी बात करी गई कि गीता में भी कहा गया है कि भगवान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो हम साधना करके इतने सारी सामग्री, भोग या फिर समय जो हम निश्चित करते हैं, तो वो सब कुछ हम क्यों करें। ये सब कुछ तो बिना किए भी हमें मिलना चाहिए। यानी कि हम सिर्फ नाम जप करते हैं तो भी हमें मिलना चाहिए। भगवान को सामग्री की क्या ज़रूरत है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। भगवान को सामग्री की ज़रूरत नहीं होती, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो हमें होती है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम कौन से मार्ग पे चल रहे हैं। क्या हम भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं या फिर योग मार्ग पे चल रहे हैं। योग मार्ग में अष्टांग योग हो जाते हैं, कुंडलिनी योग हो जाती है, क्रिया योग हो जाती है। उसमें जो ध्यान किया जाता है, त्राटक किया जाता है, वो सब कुछ आता है। भक्ति योग में नाम जप होता है और भक्ति मार्ग में ही लोग पूजा पद्धति को भी ऐड करते हैं, पर वो अलग होता है। पूजा पद्धति, पूजा जो कर्मकांड के द्वारा की जाती है ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, जिसमें सामग्री चढ़ाई जाती है, ईश्वर की सेवा की जाती है, वो साधना में ही आता है। वो कर्म योग होता है, भक्ति योग से अलग है, पर हम दोनों को मिक्स करके चलते हैं। और यही हिंदू की मतलब यही हमारे सनातन धर्म की परंपरा एक बन गई है, वही चली आ रही है। तो इस बात को हमें समझना होगा। रही बात साधना की, तो साधना हमें क्यों करनी चाहिए। इस प्रश्न का जवाब ये है कि साधना हम अपने लिए करते हैं, ना कि ईश्वर के लिए। क्योंकि हमें अर्जेंट बेसिक पे कुछ चाहिए होता है, जैसे कि सिद्धियाँ चाहिए, किसी को कुंडलिनी जागरण करना है, किसी को मंत्र सिद्ध करना है, तो वो अपने लिए कर रहा है ना, वो ना कि वो ईश्वर के लिए। ईश्वर को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सच बात है, शास्त्र प्रमाणित बात है। और जो कि जितने भी महापुरुष हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, गीता में लिखा गया है ईश्वर को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो सच में ज़रूरत नहीं होती है, ज़रूरत हमें होती है। तो हम अपने आप को साधते हैं। साधना का मतलब क्या है, हम ईश्वर को दिखाते हैं कि हम इतना कुछ करेंगे आपके लिए। हम प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं, ये सब कुछ हम अपने लिए लेते हैं, ना कि ईश्वर के लिए। जैसे कि आपको अर्जेंट बेसिक पे लोन चाहिए, तो लोन लेने के लिए आपको वो सारे प्रूफ देने पड़ेंगे, वो सब कुछ प्रमाणित करना पड़ेगा, तब जाकर आपको तत्काल में लोन मिलेगा। बट आप धीरे धीरे अपनी कमाई से पैसे इकट्ठे करके कुछ कार्य करना चाहते हैं, जैसे कि घर लेना चाहते हैं, तो आपको समय लगेगा, पर उसमें कोई प्रेशर नहीं रहेगा, किसी को वापस देना नहीं रहेगा। पर अगर आप अपने घर को लेने के लिए लोन लेते हैं, तो लोन के लिए ढेर सारे प्रूफ चाहिए और फिर आपको रिटर्न भी करने होते हैं। तो ये बात यहाँ पर लागू होती है। तो साधना इसीलिए ज़रूरी होती है कि हमें कुछ चाहिए, हमें शक्तियाँ चाहिए, ना कि ईश्वर को कुछ चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैंने आपके प्रश्नों का सही जवाब दे दिया है। कुंडलिनी, त्राटक, ध्यान, इन सब के बारे में मेरी अच्छी नॉलेज है, तो मैं इन सब पर बातें करती हूँ। और भी अगर आपको कोई प्रश्न है मन में, तो मुझसे पूछ सकते हैं। जय माँ काली।